हम संविधान सभा की थ्योरी वाला पार्ट कर चुके हैं और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि उद्देश्य क्या है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी से पढ़ने के बाद क्या उससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उस टॉपिक से क्या आपसे डील हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो एमसीक्यू अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो कहने का मतलब आप सही दिशा निर्देश में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कौन सा है। लेकिन आपने क्या क्या पढ़ा है ये चीज आप जरूर जानिए। हो सकता है कि आप लेट में पढ़ना स्टार्ट किए, सबसे पहले वीडियो यही आप किया जाए। तो हमने थ्योरी में यही पढ़ाया कि संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1895 से लेकर आप जानते हो 1942 तक कृषि प्रस्ताव कैबिनेट प्लान तक हमने इसमें देखा। फिर आधुनिक संविधान सभा की पृष्ठभूमि में हम कैबिनेट प्लान को देखे। उसके बाद संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, तो 389 जो सदस्य थे, फिर 90 सीटें कहां चली, पाकिस्तान चली जाती, फिर आप देखते हैं कि 299 सीटें बनती, उन्हीं के द्वारा हम कैसे उनका निर्वाचन कराते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो वहां जरूर जाके देखिए, बहुत फायदा होने वाला आपका। उसके बाद संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका, इसमें बहुत सारी चीजें, एससी महिला, उसके बाद देसी रियासत की महिला कौन थी, मुस्लिम महिला एकमात्र कौन सी थी, टोटल महिलाएं कितनी थी, कितनी महिलाएं हैं संविधान पर हस्ताक्षर करती हैं, कि टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी। उसके बाद कौन सी एकमात्र महिला, सॉरी सबसे कौन से राज्य में सबसे अधिक महिला है, ये सारी चीजें हम महिलाओं की भूमिका में देख चुके हैं। उसके बाद संविधान सभा के उद्देश्य को हमने, संविधान कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, ये संविधान सभा के उद्देश्य में पढ़े। उसके बाद संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य में कम से कम हम 40 से 50 ऐसे फैक्ट पे बात किए हैं कि जो आपके परीक्षा में डायरेक्टली सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी क्लास है, बहुत छोटे लेंथ में है, तो आप जरूर वहां जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप संविधान और राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो। और आपकी परीक्षा में अगर सवाल यहां से आ रहे हैं तो संविधान सभा से, तो यहां से बच के नहीं जाएगा वो सवाल। ये गारंटी है कि अगर इस तरीके से संविधान सभा आप पढ़ते हैं। आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, हम पीपीटी वगैरह बहुत गजब की बना के ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने वाले। तो आप पढ़िए और जो भी चीजें, कोई समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखने का काम करते हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा किया गया था, एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। उसके बाद संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत के आधार पर हुआ था। तो आप जानते हैं जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है, उसी के आधार पर हमारा क्या होता है, हमारी आधुनिक संविधान सभा बन जाती है। ठीक, अगला, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ है। तो संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट प्लान के आने के बाद जुलाई 1946 में क्या होता है, चुनाव हो जाता है। और चुनाव कैसा, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसा, अप्रत्यक्ष तरीके से और मनोनयन प्रक्रिया से। कितने सदस्यों के लिए, 389 सदस्य के लिए। ठीक, बाद में विभाजन के बाद 299 सदस्य बचते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यह भी सवाल जानना जरूरी है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है वो कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी सदस्य के रूप में हम उनको नियुक्त करते हैं। फ्रांस देश की तर्ज पे वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार हम भारत में भी करते हैं। उसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को जब होती है तो हम इनको हटा के हम अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना लेते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक, अगर थ्योरी पढ़े हैं तो ये सवालों के जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, तो आप थ्योरी जाके जरूर पढ़िए। उद्देश्य यही है कि आप चीजों को पहले पढ़िए, जानिए, उसमें बहुत सारी कहानी, बहुत सारी चीजों को जोड़ के बताएं, तो याद करने की जरूरत नहीं, देख के चुटकी तरीके आप तुरंत सवाल पढ़ेंगे और जवाब दे देंगे। आगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो आप जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। आने वाले समय में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान की उद्देश्य क्या या प्रस्तावना या प्रियम्बल कहलाती। तो दिए गए विकल्प में जवाहरलाल नेहरू क्या होगा, सही हो जाएगा।
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? वही सारी चीजें सवाल देखिए पूछा है कि 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। देखिए कितनी आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, चीजों को मन में बैठाना पड़ेगा। एकांत में जाके आप थ्योरी वाला पार्ट जरूर पढ़िए, 20-22 मिनट का 2x पे लगा लीजिए, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार इत्मीनान से देखिए तो, और जब देखेंगे तो दिमाग में वो सारी चीजें फीड होती रहेगी। आगे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो जैसे कि बताए हैं कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को होता है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक, तो ये प्रारूप समिति से संबंधित कुछ सवाल हैं। प्रारूप समिति के लिए टोटल कितनी बैठक हुई थी? 114। तो ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपको थ्योरी पार्ट में ही मिलेगा। अगर यहां पर थ्योरी लिख के समझाने लगेंगे तो फिर क्या मतलब है? थ्योरी पढ़ा के इसलिए सवाल दिखा रहे हैं कि देखिए सवाल हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, तो थ्योरी जरूर देखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें 29 अगस्त 1947 को। अगला, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जब आपके उस संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा रहे थे, तो हमने सिर्फ संवैधानिक सलाहकार पे बात नहीं किया, हमने जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं, चाहे आंग्ल भारतीय व्यक्ति की बात हो, चाहे एक साम्यवादी नेता की बात हो, चाहे एक पारसी नेता की बात हो, चाहे संविधान सभा के सचिव की बात हो, चाहे संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात हो, चाहे संविधान सभा की जब संविधान लिख जा रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत अच्छे से समझाएं। तो अभी तो केवल एक चीज देख रहे हैं, लेकिन उसको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, बहुत सारी चीजें डायरेक्टली परीक्षा में पूछी जाने वाली चीजों पर चर्चा हुई। फिलहाल तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। उसके बाद संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक तरीके से हम इसको अंगीकृत कर लेते हैं। 16 आर्टिकल को हम लागू करके मतलब आंशिक संविधान लागू भी कर देते हैं। उसके बाद 26 जनवरी की जो तिथि है यादगार बनाने के लिए, क्योंकि पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इसी तिथि को मनाया गया था रावी नदी के तट पर लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में। तो उस डेट को यादगार बनाने के लिए जो हम अपना संविधान लागू करते हैं वो 26 जनवरी को लागू करते हैं। ठीक, लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला, संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? हाँ, यानी इस सवाल का मतलब क्या है कि संविधान जो है, जो हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान बना, उस संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ है? तो ये चीज आपको बताना 24 जनवरी 1950 को। अगला, भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? लागू कर दिया जाता है। जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, जिस पर झंडा फहराने का काम राष्ट्रपति के द्वारा, और जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा है। यह भी चीज जानिए, गणतंत्र दिवस में हम राष्ट्र का संबोधन करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उस दिन झंडा फहराता है 26 जनवरी को। जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उस समय प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे जनता को संबोधित करता है। तो यह भी जानना कि गणतंत्र दिवस पे सवाल पूछा है, गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन फहराता है और स्वतंत्रता दिवस पे कौन फहराता है। अगला, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बना, ये चीज भी जानना है। उसके बाद संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? तो 11 सत्रों में कुल 165 बैठकें हुई थी। अगला, संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। हमने बताया कि 90 सदस्य ऐसे थे जब भारत पाकिस्तान माउंटबेटन योजना आ जाती है 3 जून 1947 को, तो माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान अलग हो जाता है। जैसे अलग होता है तो इन्हीं 389 में से 90 सीटें कहां चली जाती हैं? पाकिस्तान में। तो बचता कितना है? 299। यही 299 सदस्य बचते हैं बाद में भारत में। अगला सवाल यही है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाते हैं? 299 सदस्य रह जाते हैं। देखिए सवाल कितने आसानी से डील हो रहा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भैया एक बार मन से। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के
राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया। अब अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये चीज आपको बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है कि भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये चीज आपको बताना कमेंट करके। और आपको हमारी ये जो सीरीज चल रही है, जो हमारी एक कड़ी या मुहिम चल रही है, जीरो से लेकर हीरो तक संविधान और राज्य व्यवस्था की, ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, क्या इसमें हम कोई सुधार कर सकते हैं, ये भी बताइए। साथ ही साथ आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।